जय भीम दोस्तों। आज हम बात करेंगे मिशन बहुजन बैंक को लेकर के। जैसा आप सबको पता ही है कि हम पिछले काफ़ी सालों से, लगभग 8-9 सालों से मिशन बहुजन बैंक की मुहिम को हम लोगों ने चलाया हुआ है और आप सब उस मुहिम का हिस्सा बने, ये हमारी आप लोगों से अपेक्षा है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हो सकता है मिशन बहुजन बैंक पूरा। मिशन बहुजन बैंक कैसे पूरा हो सकता है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। क्यों बहुजन बैंक की ज़रूरत है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि बहुजन बैंक बने कैसे, क्योंकि दोस्तों बहुजन बैंक बहुजन समाज का बैंक है, बहुजन समाज के लिए बैंक है और बहुजन समाज के लोगों के द्वारा चलाया हुआ बैंक है, बनने वाला बैंक है। इसमें हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, मजदूर हो, किसान हो, आदमी हो या औरत हो, बूढ़ा हो या जवान हो, राजनेता हो या वोटर हो, सरकारी नौकरी करता हो या प्राइवेट नौकरी करता हो, बेरोजगार हो या रोजगार वाला हो, अब हम सबका फर्ज बनता है और जिम्मेदारी भी है कि हम बहुजन बैंक को बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें, पूर्ण सहयोग करें। दोस्तों, बहुजन बैंक सिर्फ एक बैंक मात्र नहीं है। बहुजन बैंक आपके आने वाले समय में जब ये बनकर तैयार होगा तो ये आपकी हर प्रॉब्लम की, हर बीमारी का इलाज है। आज तक हमारे पास हमारे स्कूल नहीं है, हमारे कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम लोगों ने अपना आज तक बैंक नहीं बनाया, हमारी बैंकिंग व्यवस्था हमारी नहीं है। और इसी वजह से आज हम लोग लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी असफल है। कुछ पीढ़ियों ने, एक पीढ़ी इंडिपेंडेंस के बाद कुछ लोगों को नौकरियां मिली, अगली पीढ़ी को नौकरियां मिल गई, वो लोग समाज से कट कर वो कैसे रह गए। और कुछ लोगों ने समाज के साथ काम भी किया, कुछ के साथ समाज ने साथ नहीं दिया, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाए कि बैंक कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए है। यहाँ तक कि दोस्तों, बैंक में काम करने वाले, हमारे बैंकों के कर्मी जो बैंक में अच्छी अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, जो सेंट्रलाइज बैंक में भी लोगों ने काम किया है, प्राइवेट बैंक में भी काम किया है, और यहाँ तक कि कुछ हमारे समाज के बुद्धिजीवी, वो लोग जिन्होंने आरबीआई में भी काम किया है, वो लोग अपना सेवा काल पूरा करके रिटायर भी हो चुके हैं। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है, लाखों लोग हमारे समाज के बैंक कर्मचारी रहे, लेकिन क्या हमें ये नहीं किसी के दिमाग में आया कि इतना बड़ा बहुजन समाज है जिसके पास एक बहुजन समाज पार्टी भी है, बहुजनों के नाम पे लाखों संगठन भी हैं, बहुजन के नाम पे कोई बैंक क्यों नहीं। बाबा साहब ने कहा था प्रॉब्लम ऑफ रूपी बुक में कि यह हर चीज़ की चाबी जो है ना वो धन है, हर चीज़ की समस्या का इलाज धन है, हर चीज़ धन पे जाकर टिक जाती है। रुपये की समस्या उसका
उद्भव और उसका समाधान बाबा साहब का थीसिस था। हम लोगों को समझना चाहिए कि पैसे पर कंट्रोल कैसे हो सकता है। अगर पैसे पर कंट्रोल हमारा नहीं है तो उसी वजह से हमारे संसाधन भी हमारे हाथ में नहीं है। अब संसाधनों पर अगर हमें कब्जा करना है, संसाधन हमारे हों, स्कूल हमारे हों, कॉलेज हमारे हों, हॉस्पिटल्स हमारे हों, फैक्ट्रीज हमारी हों, ये सरकार हमारी हो, हम लोग डिसीजन मेकर्स हों, पॉलिसी मेकर्स हों, इसके लिए हम लोगों को बहुजन बैंक का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। और उस बहुजन बैंक के लिए आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। वैसे तो दोस्तों बैंक बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर हमारे दोस्त, हमारे समाज के वो लोग जो अपने आप को बड़ा बड़ा करोड़पति हैं, अगर वो चाहें, उस दिशा में काम करना चाहें, 1-1 करोड़ के भी अगर 500 आदमी मिल जाते हैं और वो अपना शेयर डालें तो 500 करोड़ का रुपया इकट्ठा करके शेयर होल्डिंग करके वो लोग बैंक बना सकते हैं। तरीके हैं। अगर 1 करोड़ वाले नहीं हैं तो 50 लाख रुपया का 1000 आदमी मिल करके 500 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। 50 लाख भी नहीं इकट्ठा होते तो 10-10 लाख रुपया वाले 5000 आदमी मिलकर, जो मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिटायर हुए हैं, जो खासतौर पे बैंक से रिटायर हुए हैं, अगर वो लोग भी मिशन पे इस तरीके से शेयर डाल करके अपना काम करना चाहे तो वो लोग भी अपना बैंक बना सकते हैं। 10 लाख भी नहीं तो 5 लाख के भी 10,000 शेयर बना करके वो लोग 10,000 आदमी ही बैंक बना सकते हैं। आज लाखों लोग बैंक में एम्प्लॉयज़ की तरह काम कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ हम लोग भी हो सकते हैं, बैंक कंट्रोल हमारा हो सकता है। अगर मान लो ऐसा भी नहीं हुआ तो अब ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। अब आप लोगों को समझना है कि बाबा साहब ने हमें क्या समझाया। शिक्षित होइए, संगठित होइए, संघर्ष कीजिए। यानी हमें शिक्षित होकर के लोगों को शिक्षित करना है, हमें संगठित होकर लोगों को संगठित करना है, और फिर मिलकर अपने लक्ष्य की तरफ, लक्ष्य को पाने के लिए हमें संघर्ष करना है। अगर हम अच्छे से तैयारी करके, सहन शक्ति के साथ, अगर हम लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करेंगे तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम अपना बैंक बड़ी आसानी से बना पाएंगे। और जिस दिन हम लोगों ने अपना बैंक बना लिया तो उस दिन हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। आज हम मिशन बहुजन बैंक की बात कर रहे हैं, लोगों से बात करते हैं मिशन बहुजन बैंक के बारे में, मिलते हैं, बात करते हैं, तो आप लोग सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन खड़ा करते हैं कि इससे पहले हमने सहारा में पैसा जमा कराया, फला कंपनी में पैसा जमा कराया, फला LIC में हमने पैसा जमा कराया, हमारा पैसा डूब गया। तो दोस्तों यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितने भी कॉन्सेप्ट आज तक आपके आसपास चल रहे हैं, जिनमें आप लोगों ने पैसा जमा कराया है, चाहे वो बैंक हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे LIC हो, चाहे सहारा हो, चाहे पल्स हो, या फिर कोई सोसाइटी आपके आसपास में हो, या फिर कोई भी कंपनी आपके आसपास में आई हो, इन सारे सिस्टम में आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे, इन किसी भी सिस्टम में बहुजन समाज का कोई भी आदमी कंट्रोलर नहीं है, डिसीजन मेकर नहीं है। ये वो लोग हैं जिनका मेन मकसद आप लोगों को, बहुजन समाज को कैशलेस रखना है।
वो किसी तरीके से नहीं चाहते कि आपके हाथ में पैसा रहे, इसीलिए वो इधर उधर छल कपट से बहुत सारे स्कीम लगा करके आप लोगों से पैसा आपके हाथ से ले लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर आप लोग के हाथ में पैसा होगा, आपकी जेब में पैसा होगा, तो आपका पेट भरेगा, पेट भरेगा तो आपका दिमाग चलेगा, और दिमाग चलेगा तो वो लोग आपको हरा नहीं पाएंगे और आप उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देंगे। इसलिए बड़ा आसान तरीका है कि आप लोगों की जमा पूंजी को जो बैंक और पोस्ट ऑफिस में नहीं जमा कराए, उसको अलग अलग सिस्टम्स में आपका पैसा डलवा दिया गया, और उन लोगों को, क्योंकि वही लोग उसके कंट्रोलर हैं जो आज सरकार सत्ता चला रहे हैं, और वही लोग उन कंपनियों को, उन लोगों को भगाने का काम करते हैं, आपसे छिपा नहीं है। चाहे विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, या फिर कोई भी रहा हो, आप सबको पता है, अब आपसे छिपा नहीं है कि वो उनका कहना है कि सरकार ही उनको भगाने में मदद करते है, क्योंकि सरकार, वो लोग नहीं चाहते कि बहुजन समाज आगे खड़ा हो। इसलिए दोस्तों आपसे उम्मीद है और आपसे रिक्वेस्ट है, आप बहुजन बैंक की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपना योगदान दें। आपका योगदान बहुत ज़रूरी है। आप कतई भी, किसी भी सूरत में बहुजन बैंक, मिशन बहुजन बैंक का तुलना आपके आसपास में चल रहे किसी भी संस्था के साथ ना करें। यहाँ सबसे बड़ा अंतर आपको समझना होगा, आपके आसपास में पहले आए सभी संस्थान, कोई भी कंसेप्ट रहा, उनका मेन मकसद आपकी जेब से पैसा निकलवा करके आपको गुलाम बनाए रखना है। और बहुजन बैंक का मेन मकसद क्या है कि आपका बैंक आपके लिए, आपके लोगों के द्वारा नियंत्रित हो। जब आपके लोगों का नियंत्रण होगा, आपके लोगों का पैसा होगा, आप लोगों के बीच में वो पैसा जब इन्वेस्ट होगा, जिसमें आपके स्कूल होंगे, जिससे आपके अस्पताल बनेंगे, जिससे आपके संस्थाएं बनेंगी, जहाँ से आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, तब आप सबको बहुजन बैंक की इम्पोर्टेंस समझ आएगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप किसी भी तरीके से बहुजन बैंक का मुकाबला या उसका कंपैरिजन या उसकी तुलना किसी भी संस्था से जो आपके आसपास में, जिसने आपको ठगा है, जिसने आपका पैसा लिया है, जहाँ आपने पैसा जमा करा और आपको नहीं मिला है, उससे ना करें। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले बड़ी ईमानदारी के साथ आपकी सेवा करना चाहते हैं, और आप में से ही शेयर होल्डर बना करके आप लोग मालिक बनिए, शेयर्स लीजिए। 500 रुपये का, जैसे हम लोगों ने सोसाइटी के बिहार पे काम शुरू किया है, उसका शेयर है, आप लीजिए, उसका हिस्सा बनिए और जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरी अकेले की या हमारे ग्रुप की जिम्मेदारी नहीं है, या उसकी एक समस्या नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज की समस्या है। आने वाले समय में हमारे पास रोजगार नहीं होंगे, और बैंकों के ज़रिए आप लोगों को गुलाम बनाया गया है। जब आप अपना बैंक बना लेंगे तो उसमें जमा पूंजी पर सब पे आपका अधिकार होगा, और वही पैसा आपके लोग